फ्रांस में इस समय बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। फ्रांस में 3 महीने पहले बनी पीएम मिशेल बार्नियर की सरकार बुधवार को गिर गई। जी हां, फ्रांस की संसद में पीएम बार्नियर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अब उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति मैक्रो को इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। फ्रांस के 62 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के कारण किसी प्रधानमंत्री को सत्ता गंवानी पड़ रही है। संसद में वामपंथी एनएफपी गठबंधन की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पास होने के लिए 288 वोट ही काफी थे। 3 महीने पहले ही अपॉइंट किए गए कंजर्वेटिव नेता बार्नियर गुरुवार को इस्तीफा देंगे। उन्हें फ्रांस के इतिहास में सबसे कम दिनों तक सरकार चलाने वाला प्रधानमंत्री माना जाएगा। बार्नियर ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपने आखिरी भाषण में कहा था, फ्रांस और फ्रांसीसियों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल फ्रांस की संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली में किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है। इनमें 3 पार्टियां हैं, मैक्रो का सेंट्रिस्ट अलायंस, वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी नेशनल रैली फिलहाल विपक्ष में है। ये दोनों आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पार्टियां साथ आ गई। हाल ही में बार्नियर ने नया बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। फ्रांस में आमतौर पर बजट को नेशनल असेंबली में वोटिंग के बाद पास किया जाता है, लेकिन बार्नियर ने बजट को बिना वोटिंग के ही पास करवाया और लागू भी कर दिया। इसके विरोध में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट और दक्षिणपंथी नेशनल रैली एकजुट हुए। उन्होंने बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो पास भी हो गया। फ्रांस के संविधान के मुताबिक बार्नियर के इस्तीफे के बाद अब मैक्रो को एक नया पीएम चुनना होगा, क्योंकि फ्रांस में जुलाई 2024 में ही चुनाव हुए थे। ऐसे में जुलाई 2025 तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। फिलहाल नेशनल असेंबली में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है। इस वजह से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बार्नियर की अगर बात करें तो उनकी उम्र 73 साल है। बार्नियर पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद बने थे और बाद में उन्होंने विदेश मंत्री और कृषि मंत्री सहित कई फ्रांसीसी सरकारों में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले वे 15 साल तक फ्रांस की राजनीति से दूर थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय यूरोप संघ के मुख्यालय में बिताया है। आपको बता दें कि भारत की तरह फ्रांस में भी संसद के 2 सदन हैं। सदन के उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, जबकि निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली के मेंबर को आम जनता चुनती है, जबकि सीनेट सदस्यों को नेशनल असेंबली के सदस्य और अधिकारी मिलकर चुनते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव अलग अलग होते हैं। ऐसे में अगर किसी पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में उस पार्टी का लीडर जीत हासिल कर सकता है। 2022 के चुनाव में इमैनुअल मैक्रो के साथ भी यही हुआ था। वे राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए थे, लेकिन नेशनल असेंबली में उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।